एक्सरसाइज टेस्ट प्रोटोकॉल क्या है? एक्सरसाइज टेस्ट प्रोटोकॉल, अब एक्सरसाइज का जो हम टेस्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल टेस्ट, उसका प्रोटोकॉल शुड यूज लार्ज मसल ग्रुप। एंड्योरेंस एक्सरसाइज है ना बेटा, एरोबिक पावर है। जहां भी VO2 मैक्स का जिक्र आएगा ना, आप समझ लीजिएगा एंड्योरेंस वाला काम है। और एंड्योरेंस में आपको पता है ना कि मेजर और मैक्सिमम मसल्स यूज होते हैं। एंड्योरेंस में हमारे पोस्चरल मसल्स यूज होते हैं। एंड्योरेंस में हमारे लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स हैमस्ट्रिंग, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स पैरास्पाइनल, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स क्वाड्रिसेप ग्रेसिलिस, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स हमारे पास ट्राइसेप पेक्टोरल्स, ये भी। तो ये लार्ज मसल ग्रुप्स हमारे पास यूज होते हैं मोस्टली VO2 मैक्स की टेस्टिंग के लिए। ऑप्टिमल टेस्ट लेंथ है 10 से 12 मिनट, और 10 से 12 मिनट में 3 से 5 मिनट तो आपका वार्म अप में चला जाता है। यानी 3 से 5 मिनट आप वार्म अप करोगे, इंक्रीज करोगे वर्क रेट टू नियर मैक्सिमम लोड। वर्क रेट बढ़ाने के लिए मैक्सिमम लोड के करीब जाओगे तो काम कर सकोगे। मैक्सिमम लोड स्टेप वाइज एवरी 1 to 4 मिनट्स until subject cannot maintain desired work rate। बेटा लोड मैक्सिमम से स्टार्ट करोगे और उसे बोलोगे अपना वर्क करो। अगर वो ठीक से वर्क नहीं कर सकता, लोड कम करते जाओ और वर्क बढ़ता जाएगा। इंक्रीज लोड स्टेप वाइज एवरी 1 to 4 मिनट्स। जब वो अपना काम करना शुरू कर दे, 4 मिनट के लिए चेक करो कि वो काम अच्छे से कर रहा है। आफ्टर 4 मिनट्स लोड बढ़ाओ। यानी स्टार्ट करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, लोड कम करना है। ऐसे ही है। फिर से पूरा प्रोसेस समझाती हूँ किस तरह। ऑप्टिमल टेस्ट लेंथ 10 से 12 मिनट की होगी। 10 से 12 मिनट में शुरू के 3 से 5 मिनट आपके वार्म अप में चले गए। वार्म अप में आपने उसे कहा कि स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हुए बेटा आपने स्टार्ट लेना है मैक्सिमम लोड से। लेकिन अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो लोड को कम कर लो, नियर कर लो और कम कर लो। कम लोड से स्टार्ट करवाओ, लेकिन हर 4 मिनट के बाद लोड बढ़ाते जाओ। हर 4 मिनट के बाद लोड बढ़ाते जाओ। क्यों? 4 मिनट में मसल्स को आदत हो जाती है, मसल वो काम करने लग जाते हैं। फिर लोड बढ़ाओ, फिर मसल अपने आप को डबल लोड के ऊपर सेट करेंगे तो लोड बढ़ा के ट्रिपल कर दो। फिर 4 मिनट का वेट करो, मसल अपने आप को ट्रिपल लोड पे सेट करेंगे तो फिर लोड बढ़ा के फोर्थ कर दो, 4 टाइम्स कर दो। समझ आ रही है आपको बात? इस तरह 10 से 12 मिनट में आपका मैक्सिमम टेस्ट लेंथ हो जाएगी किसकी, VO2 मैक्स की, फॉर एरोबिक पावर, फॉर इंड्योरेंस इवेंट। बात समझ आई? महिरा जी, महिरा आपको मेरी बात समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, तो महिरा कुछ पूछना चाहूंगी मैं। मैम पूछे। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, 3 से 5 मिनट का तो वार्म अप हो गया, बाकी इस 12 मिनट में बचे कितने बचे? 7। मैम 7 to 9 मिनट्स में फिर हम वो वेट इंक्रीज करते रहेंगे ना, और ताकि हमारे मसल्स हाँ, को मतलब तो हम ये 4-4 मिनट के सेट हम कितने सेट कर सकते हैं बेटा? मैम 3 तो 2। 3 3 2, हाँ 2 होंगे। 2 सेट हम कर 3 to सकते हैं इसके, क्योंकि यस 5 मिनट मैम। का तो वार्म अप ही हो गया। समझ आ गई? चलिए, इसका मतलब यस महिरा को मैम। समझ आ गया तो सबको गुड, अच्छी बात है, सबको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। डायरेक्ट टेस्टिंग फॉर मैक्सिमम एरोबिक पावर, क्राइटेरिया फॉर VO2 मैक्स। क्यों VO2 मैक्स का क्राइटेरिया क्या है? प्लेट्यू इन VO2 मैक्स विद इंक्रीजिंग वर्क रेट। प्लेट्यू क्या होती है बेटा? देखो, एक सडन ऊपर गया, नीचे आने से पहले वो सीधा हुआ, सीधा होने के बाद नीचे आया, उसे कहते हैं ना प्लेट्यू फेज। जल्दी से थ्रेशोल्ड से ऊपर गया, प्लेट्यू फेज काउंट की और फिर नीचे डाउन हुआ। एक्शन पोटेंशियल में भी ऐसा ही है। सोडियम की एंट्री के ऊपर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम कॉज एक्शन पोटेंशियल, सीधा सीधा ऊपर। फिर उसके बाद कैल्शियम का इनफ्लक्स कॉज करवाएगा प्लेट्यू फेज। उसके बाद आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम कॉज करवाएगा डीपोलराइजेशन, यानी डाउनफॉल। आपको ये बातें समझ आ रही है एक्शन पोटेंशियल की? सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, पीक पे पहुंच गया, कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ, प्लेट्यू आ गई, आउटफ्लक्स हुआ पोटेशियम का तो डीपोलराइजेशन हो गई।
ऐसा ही है, ये देखें ऊपर बड़ा 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 सीधा जा रहा था, फिर बीच में वो स्टेज सीधी हो गई, इसको कहते हैं प्लेट्यू स्टेज। इसके बाद इसने नीचे आना है, नीचे आने का मतलब एन एरोबिक में चला गया। एरोबिक में जल्दी जल्दी फास्टली ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उसकी स्टोर ऑक्सीजन है। प्लेट्यू का मतलब अब वो ऑक्सीजन ले रहा है और इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करने की पॉइंट बढ़ गई और ऑक्सीजन कम आ रही है तो वो जाएगा एनएरोबिक यानी डिमोशन की तरफ। बेटा आपको बात समझ आई? यस मैम। गुड। मैं मैम डीपोलराइजेशन हो रही है ना, मतलब डीपोलराइजेशन मतलब एन एरोबिक ना, यहाँ पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन नहीं होगी, मैं एक्शन पोटेंशियल के हिसाब से इसको रिलेट करके समझा रही थी। यहाँ होगा एरोबिक, फिर होगा प्लेट्यू एरोबिक, फिर होगा एन एरोबिक। समझ आई? यस मैम, यस मैम। गुड। एरोबिक में आपकी ऑक्सीजन स्टोर ऑक्सीजन चलती जाएगी, प्लेट्यू एरोबिक में आप जितनी ऑक्सीजन लोगे उतनी चलती जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन अब कम ले रहे हो और इस्तेमाल ज्यादा हो रही है तो आप जाओगे एन एरोबिक की तरफ, तो वो आपका ऑक्सीजन खत्म और स्टार्ट हो गया लैक्टिक एसिड यानी डिमोशन। ठीक है, चलें पवन आपको बात समझ आई? यस मैम। गुड। और प्रियंका आपको भी? यस मैम। मैम गुड। जी बेटा। ये एनाएरोबिक एरोबिक जो अभी आपने एग्जांपल दिया था ना, ये थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। एरोबिक और एनाएरोबिक की जो एग्जांपल दी थी उसे रिपीट करूं? जी मैम। जी बिल्कुल। देखें, एरोबिक मतलब आप चल रहे हो सीएनजी पे, फिर से वही बात ऑक्सीजन पे, एरोबिक। तो बेटा जितनी आपके पास सीएनजी होगी ना उतना तो आप जल्दी जल्दी चले जाओगे, तो ये है स्टोर ऑक्सीजन यूज कर रहा है एरोबिक। फिर आप सीएनजी डलवाओगे तो आगे चलोगे, फिर सीएनजी डलवाओगे तो आगे चलोगे, यानी अब ऑक्सीजन आ रही है तो आप चल रहे हो, तो इसे हम कहेंगे प्लेट्यू एरोबिक। जहां सीएनजी स्टेशंस खत्म हो गए, पेट्रोल के स्टेशंस आ गए, अब आप सीएनजी भरा ही नहीं सकते, तो अब आप क्या करोगे? अब रिफिल करवाओगे पेट्रोल। अब जब पेट्रोल यानी लैक्टिक एसिड यानी केमिकल यानी फ्लूइड आ गया, अब क्या बनेगा? एन एरोबिक यानी डाउनफॉल। ठीक है, स्टोर एरोबिक, प्लेट्यू एरोबिक, एन एरोबिक, डाउन। ये यहाँ पे खत्म हो गए, लेकिन अगर ये पॉइंट्स में नीचे ले जाऊं तो एन एरोबिक। ठीक, ये बात समझ आ गई? मैम मतलब ये वर्क रेट पे डिपेंड करता है एरोबिक टू एनारोबिक का? वर्क रेट पे काम डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग कितनी हुई है। मैंने आपकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग की है कि आप 2 घंटे भाग सकते हो। मैं आपकी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ना, तो मैं आपकी ट्रेनर हूँ। मैंने आपकी ट्रेनिंग की, आप 2 घंटे भाग सकते हो, तो 2 घंटे आपकी सीएनजी चलेगी। मैंने आपकी इतनी ट्रेनिंग अच्छी कर दी है कि 2 घंटे आपकी सीएनजी चलेगी। आपकी गाड़ी की अच्छी सर्विस की मैंने। अब क्या हुआ? आपका खेल बढ़ गया, आपको 2 घंटे से ज्यादा भागना पड़ा, 3 घंटे भागना पड़ा, तो 2 घंटे की ट्रेनिंग थी, VO2 मैक्स चल गया, एरोबिक हो गया। अब जो लास्ट वाला 2 घंटे के बाद वाला जो तीसरा घंटा आना है बेटा, वो तो आपको पेट्रोल पे चलना पड़ना है। तो वो जो आप पेट्रोल पे चढ़ोगे वो मेरी ट्रेनिंग के अलावा होगा, उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, उसमें केमिकल यूज हो रहा है यानी लैक्टिक एसिड बन रहा है। आप फिटीग हो रहे हो, वो 1 घंटा आपके लिए मुश्किल है, उस घंटे को मैं बोलूंगी एन एरोबिक। समझ आई? ये आपके वर्क रेट पे डिपेंड करता है। बात समझ आ गई? यस मैम। जी मैम। हाँ बिल्कुल बेटा, जिसने सवाल पूछा था ना तो फिर वो बोले समझ आ गया तो मैं आगे चलूंगी। ठीक, चलें, गुड वन। चलें अब आगे चलते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट टू प्रिडिक्ट इंड्योरेंस परफॉर्मेंस। अब वही बात आ गई, इंड्योरेंस के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा था? VO2 मैक्स टेस्ट। वो हमने किया, अच्छा रहा, लेकिन बेटा इस ग्राफ में एक स्टेज आएगी कि वो एन एरोबिक में भी तो जाएगा ना, तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए हम ये देखें कि वो एन एरोबिक कितना अच्छा जा सकता है। मैंने गाड़ी की सर्विस इतनी जबरदस्त की है कि सीएनजी पे तो बेस्ट चलेगी,
लेकिन मुझे ये भी तो चेक करना है कि अब सीएनजी तो है नहीं, पेट्रोल पे चलाना है, तो कहीं ऐसा ना हो पेट्रोल पे जाते ही उसका इंजन बंद हो जाए, तो मैं उसकी पेट्रोल के लिए भी अच्छी सर्विस करूं। मैं उसके पास इतना ग्लाइकोजन स्टोर रखूं कि वो लैक्टिक एसिड बनाता रहे और चलता रहे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, मंजिल तक पहुंचना है ना। तो मुझे उसे मंजिल तक पहुंचाना है, मुझे उसे बीच में थकाना नहीं है, उस गाड़ी को खत्म नहीं करना। तो मैं इंड्योरेंस ट्रेनिंग में अब जाऊंगी पेट्रोल की टंकी की तरफ, और अब मैं पेट्रोल की टंकी की सर्विस शुरू करूंगी, और उसे मैं बोलूंगी इंड्योरेंस परफॉर्मेंस का टेस्ट लैक्टेट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है बर्दाश्त से बाहर वाला। थ्रेशोल्ड जो ऊपर हो जाता है ना, थ्रेशोल्ड ओवरफ्लो। थ्रेशोल्ड ऐसे समझ लें काम करने की सलाहियत, अच्छा काम करने की सलाहियत। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये है नंबर 2 टेस्ट। हम कौन से टेस्ट कर रहे हैं, हम लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे हैं एरोबिक परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा ही है जी मैम। जी। तो अब लेबोरेटरी टेस्ट एरोबिक परफॉर्मेंस के लिए हमने किया, तो हम गए सबसे पहले VO2 मैक्स की तरफ, जिसके लिए हमने 2 स्लाइड्स और एक ग्राफ पढ़ा। अब हम इंड्योरेंस परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए। Exercise intensity at which blood lactic acid begin to systematically increase. लैक्टेट थ्रेशोल्ड हम उस एक्सरसाइज में जाकर, यानी पीक पे जाकर, थकने के करीब करीब जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब हम थकेंगे तो ही लैक्टिक एसिड बन बन के हमारे ब्लड में आएगा। उस वक्त हम चेक करेंगे हमारे ब्लड में लैक्टिक एसिड कितना है। जितना अच्छा लैक्टिक एसिड होगा, तो यार मैंने इसको ट्रेडमिल के ऊपर सिर्फ आधा घंटा भगाया है और इसके ब्लड में देखो लैक्टिक एसिड कितना ज्यादा आ गया। इसका मतलब है कि इसके लंग्स ऑक्सीजन ज्यादा नहीं भर रहे, ब्लड ऑक्सीजन ज्यादा लेकर नहीं जा रहा, टिश्यूज ऑक्सीजन ज्यादा यूज नहीं कर रहे। इसीलिए तो देखो आधा घंटा भागने में इसका लैक्टिक एसिड ब्लड में कितना आ गया, ये कितना फिटीग हो गया। बात समझ आई? तो इस हिसाब से मुझे अंदाजा हो गया कि इसका VO2 मैक्स बहुत कम है। आधे घंटे में ही लैक्टिक एसिड शुरू हो गया, यानी VO2 मैक्स बहुत कम है। तो मैं क्या करूंगी, VO2 मैक्स बढ़ा दूंगी, यानी ऑक्सीजन यानी CNG का पावर बढ़ा दूंगी कि पेट्रोल देर से शुरू हो। आपको समझ आई ये बात? इसलिए हमें लैक्टेट का टेस्ट करना भी बड़ा जरूरी है, हमें पता चल जाए लैक्टिक कब बनना शुरू हो गया है, कब तक हमारी CNG चली जो अब हम पेट्रोल पे आ जाए। क्रिटिकल पावर, स्पीड एट विच रनिंग स्पीड टाइम कर्व रीचेस प्लेट्यूज। क्रिटिकल पावर स्पीड पर डिपेंड करता है। आपने रनिंग करनी है ना, आपने रनिंग करनी है 3 घंटे, तो जनाब इज्जत वाली रनिंग कर लो, स्लो स्टेप के साथ, स्लो रनिंग, ताकि 3 घंटे चल तो सको। आपने बहुत स्पीड के साथ शुरू कर दी, आधे घंटे में इतना थक गए, आधे घंटे में आपने सारी अपनी VO2 मैक्स यूज कर ली। अब आप किस पे गए हो, पेट्रोल पे। तो अब क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा कितना चलोगे, आधा घंटा और चलोगे बस। तो इसलिए स्पीड डिपेंड करती है आपकी रनिंग, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एक्सरसाइज टाइप के ऊपर, आपके स्पोर्ट्स टाइप के ऊपर, कि आपको कैसा सब करना है स्पोर्ट। आपको रनिंग 3 घंटे के लिए करनी है, स्पीड कम रखो। रनिंग सिर्फ 45 मिनट के लिए करनी है, हाँ ठीक है, स्पीड बढ़ा दो। आधा घंटा VO2 मैक्स चलेगी, 15 मिनट लैक्टिक एसिड चलेगा, आपका काम हो जाएगा, स्पीड बढ़ा दो। लेकिन रनिंग करनी है 3 घंटे और VO2 मैक्स यूज हो रहा है आधा घंटा और लैक्टिक एसिड यूज हो रहा है 45 मिनट और 15 मिनट, तो फिर आप क्या करोगे, बाकी टाइम कहाँ करोगे, नहीं कर सकते। इसलिए अपनी स्पीड को कम रखो, ठीक है। पीक रनिंग वेलोसिटी, हाईएस्ट स्पीड दैट कैन बी मेंटेन फॉर मोर देन 15 सेकंड, मोर देन 5 सेकंड। इस लैक्टिक एसिड के ऊपर, यानी थकने के बाद बेटा आप अपनी हाई स्पीड को मेंटेन नहीं रख सकते। ऐसा ही है ना, थकने के बाद जब सांस फूल जाता है तो क्या क्या आपकी उतनी ही ज्यादा स्पीड होती है जितनी स्पीड आपकी स्टार्ट में थी? नो मैम, नो कम हो मैम। जाए। कम हो जाती है, ऐसा ही है। हाईएस्ट स्पीड आप अपने लैक्टिक एसिड वाले थ्रेशोल्ड पे नहीं कायम रख सकते, VO2 मैक्स पे फिर भी कायम रख लोगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यूज फॉर द लैक्टेट थ्रेशोल्ड टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। हमने लैक्टिक एसिड ब्लड में चेक क्यों करना है, अपनी परफॉर्मेंस एवैल्यूएट करने के लिए ना। हाँ जी, क्या वो ये कि मैंने आधा घंटा इसको थ्रेडमिल पे भगाया है, क्योंकि मेरे पास वो रनिंग की ट्रेनिंग के लिए आया है, तो ऑब्वियसली मैं उसको कहाँ भगाऊंगी, लेकर उसे ग्राउंड में चली जाऊं और भगाऊं? नहीं, मैं उसको ट्रेडमिल पे भगाऊंगी तो उसकी रनिंग पक्की होगी ना,
ऐसा ही है, मेरी ट्रेनिंग का बेसिक वही होगा कि मैं उसे ट्रेडमिल पे भगाऊं। अब ट्रेडमिल पे भगाते हुए मैंने उसका जब ब्लड टेस्ट लिया तो मैंने ये देखा कि सिर्फ 45 मिनट वो भागा है और उसको इतना लैक्टिक एसिड, उसके ब्लड में लैक्टिक एसिड की मिकदार बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब है 45 मिनट में एन एरोबिक पे चला भी गया, तो मतलब उसका VO2 मैक्स कम है। तो अब मैं उसकी इंड्योरेंस करवाऊंगी स्लो स्पीड की ट्रेडमिल पे, ताकि स्लो स्पीड पे चलता 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 अपना VO2 मैक्स इतना इंप्रूव करे कि फिर उसकी 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे के बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो, पहले ना हो। आपको मेरी बातें समझ आ रही है ना? आप लोग चुप हो, मुझे क्यों लगता है कि जी मैम। चले, अच्छी बात। बेटा कुछ भी ना समझ आए प्लीज दोबारा पूछें, मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है? बहुत टाइम है मेरे पास। चलें, डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड की डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऐसे की जाए कि 2 से 5 मिनट का वार्म अप किया जाए। बेटा मेरी बात याद रखना, हम VO2 मैक्स का जो है परफॉर्मेंस पूरा प्रोटोकॉल पढ़ के आए हुए हैं। अब मैं आपको प्रोटोकॉल बता रही हूँ लैक्टिक एसिड का। दोनों को मिक्स नहीं करना आपने, आपने दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है? उसमें इंड्योरेंस की बात हो रही थी, इसमें स्पीड की बात होगी। आपने दोनों को मिक्स नहीं करना, और जब मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी तो आपने बताना है कि लैक्टिक एसिड का प्रोटोकॉल ये है और VO2 मैक्स का प्रोटोकॉल ये है। चलें पढ़ते हैं। डायरेक्ट डिटर्मिनेशन लैक्टिक एसिड की करने के लिए प्रोटोकॉल, सबसे पहले 2 से 5 मिनट का वार्म अप। वहां पे कितना वार्म अप था? सविता, वहां पे कितना वार्म अप था? यहाँ पे 2 से 5 मिनट का वार्म अप है लैक्टिक एसिड में। VO2 मैक्स में कितना वार्म अप था? मैम हम बताए। मैम बताएं सेम बेटा। ही था। मैम सेम, 3 to 5 मिनट। मैम बिल्कुल वहाँ पे था। बिल्कुल ठीक है। स्टेप वाइज इंक्रीज करेंगे वर्क रेट एवरी 1 to 3 मिनट्स। ये है लैक्टिक एसिड का 1 to 3 मिनट। ज्योतिका, VO2 मैक्स का कितना था? कितने मिनट के बाद हम उसका लोड बढ़ा रहे थे? 4 मिनट के बाद। 4 मिनट्स के बाद, बिल्कुल, ये 3 मिनट्स के बाद। मेजर करेंगे ब्लड लैक्टेट एट ईच वर्कआउट रेट में। उसमें हम कुछ भी मेजर नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि बेटा VO2 मैक्स हमें ब्लड में मिलता है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें इसकी सिम्टम्स बता देती हैं। अगर वो गहरे गहरे बड़े बड़े सांस लेता है ना, हम समझते हैं इसका VO2 मैक्स खत्म हो गया, ठीक है बेटा? लेकिन उसके सिम्टम्स बता दे, इसलिए मेजर नहीं करते बार बार ब्लड से। लेकिन यहाँ लैक्टिक एसिड का कोई साइन नहीं होता। जब तक पूरा लैक्टिक एसिड बढ़ जाए, पूरा लैक्टिक एसिड बढ़कर वो क्या करता है, वो गिर जाता है फटीग होकर, हाथ पांव छोड़ देता है, ढीला हो जाता है, कहता है कि नो, नॉट अ मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्शन एनी मोर। मैं एक भी कॉन्ट्रैक्शन मसल की उसके बाद नहीं कर सकता, तब तक हमें पता नहीं चलता कि लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो इसलिए बेटा इसको हम मेजर करते हैं ब्लड में। तो हर एक वर्कआउट के बाद आप ब्लड लेकर उसमें लैक्टिक एसिड को मेजर करोगे। लैक्टिक थ्रेशोल्ड इज द ब्रेक पॉइंट एट द लैक्टेट एंड VO2 ग्राफ। बिल्कुल सही बात की है इसने। इसने कहा है कि ये तो फूट डाल देता है एरोबिक और एनारोबिक में। ऐसा लैक्टेट प्रिडिक्शन ब्रेक पॉइंट है, फूट डाल देता है किसमें? VO2 और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में, यानी एरोबिक में और एनएरोबिक में। जो बीच में फूट डालता है वो है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। जहां पे लैक्टेट का थ्रेशोल्ड स्टार्ट हुआ, वहां एरोबिक खत्म और एनएरोबिक शुरू, इसलिए ये उसका ब्रेक पॉइंट है, मिड पॉइंट है। समझ आई आपको? लड़ाका, लड़ाका वाली पुप्पो, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, जिसके आते ही एरोबिक खत्म, एन एरोबिक शुरू, और फिर ये थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब तक बंदा पूरा फटीग नहीं हो जाता। सही है? चलें जी। प्रिडिक्शन ऑफ द लैक्टिक थ्रेशोल्ड बाय वेंटिलेटरी अल्टरेशन। वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड, फिर से वही बात, वेंटिलेटरी। आप प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड की, लैक्टेट थ्रेशोल्ड की प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो? वेंटिलेशन जब उसकी अल्टर हो जाएगी। वेंटिलेशन अल्टर का मतलब है बेटा ब्रीथिंग रेट अल्टर हो जाएगा। जहां वो उसे लेने थे 10 से 14 ब्रीथ पर मिनट,
अब वो कितने ले रहा है, 20 से 25 ब्रीथ इन अ मिनट। तो जहां उसकी ब्रीथिंग रेट अल्टर हुई वहां हमें प्रिडिक्ट हो गया, हमें पता चल गया कि लैक्टिक थ्रेशोल्ड स्टार्ट हो गया। ठीक है बेटा, point at which there is sudden increase in ventilation used as an estimation of lactate threshold। lactate threshold की estimation है वो, पता चल गया आपको। ठीक है, अब ये है लैक्टिक एसिड का प्रोटोकॉल और वो था VO2 मैक्स का प्रोटोकॉल। अब दो बच्चे करेंगे कंपटीशन मेरे सामने, एक उसको डिफेंड करेगा और एक उसको, और वो बच्चे हैं, एक है शीला और एक है विदेश। तो हम चॉइस देंगे विदेश को। विदेश, आप किसका प्रोटोकॉल लोगे? VO2 मैक्स का प्रोटोकॉल बताना चाहोगे या लैक्टेट थ्रेशोल्ड का प्रोटोकॉल बताना चाहोगे विदेश? मैम जैसा आपकी मर्जी, VO2 मैक्स सही रहे। VO2 मैक्स का प्रोटोकॉल आप बताना चाहोगे, तो शीला लेंगी लैक्टेट थ्रेशोल्ड का प्रोटोकॉल। चलें बेटा स्टार्ट कर दें। तो विदेश ही बताएंगे सबसे पहले क्योंकि उन्हीं का प्रोटोकॉल आता है। बताएं विदेश। विदेश स्लाइड पीछे करूं? मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलें। मैम VO2 मैक्स का प्रोटोकॉल ये है कि हम जब वो लेंथ लेंगे तो इसकी 3 to 5 मिनट वार्म पहले वार्म करेंगे, 3 to 5 मिनट। ठीक हो गया, उसके बाद? उसके बाद मैम हम स्टेप लेंगे मीन्स के वेट बढ़ाने के लिए हर 4 मिनट के बाद। स्टार्ट से वेट बड़े हुए से स्टार्ट करेंगे या कम वेट से स्टार्ट करवाएंगे? मैम कम से। कम से। और फिर हर 4 मिनट के बाद हम उसको क्यों बढ़ाते हैं? मैम क्योंकि वो पहले हम अगर करेंगे तो नहीं होगा, सर्कुलेशन वगैरह बढ़ जाएगी। पहले हम वार्म अप करेंगे, अपने बॉडी को जो है टेम्परेचर में हाँ, लाएंगे, मसल को आदी बनाएंगे 4 मिनट के लिए उस वेट के आदत ऊपर। बनाएंगे, आदि बनाएंगे, तो उसके बाद हम बढ़ाएंगे। और फिर ऑप्टिमल जो है टेस्ट लेंथ उसकी होगी 10 to 12 मिनट में से बढ़ती जाएगी, फिर 10 से 12 मिनट। परफेक्ट, जबरदस्त। तो विदेश के लिए क्लैपिंग अपनी अपनी जगह पे। ठीक, एक मत म्यूट कीजिएगा। चले शीला। शीला, लैक्टेट थ्रेशोल्ड पहले बताएं होता क्या है बेटा? मैम वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैम जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो एरोबिक जो होता है VO2 मैक्स पे वो वर्क करता है, फिर प्लेट्यू फेज आता है यानी कि एरोबिक प्लेट्यू, देन उसके बाद जो आता है वो एनएरोबिक में चला जाता है। तो अगर हम कह दें कि सबसे पहले जैसे उसने स्टार्ट किया है तो वो एंड्योरेंस मतलब कि कम से स्टार्ट किया है। जैसे हम कहते हैं कि हमें एंड्योरेंस के लिए VO2 मैक्स यानी कि CNG चाहिए होती है। जैसे अगर कोई पोस्टर मसल्स या लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स काम करते हैं। ठीक, सही कह रही हैं आप। मैं हंसी एंड इसलिए कि देन आप उसके वाइवा में बाद CNG मत बोलिएगा। नो मैम ऐसे बता रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद प्लेट्यू फेज के बाद एनएरोबिक आता है। तो जैसे कि हम पेट्रोल पे आ गए हैं फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से। मैम आप थ्रेशोल्ड का पूछ रहे थे ना? हाँ जी, मैं पूछ रही थी लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड इज अ उसमें पॉइंट से वेयर लैक्टिक एसिड गेट स्टार्टेड, ऐसा ही है? जी वार्म अप करवाएंगे क्योंकि कम से स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक तो है। 2 to 5 मिनट्स इतना, देन 1 to 3 मिनट्स यानी कि 3 या 4 मिनट्स तक वेट इंक्रीज करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। देन ठीक है। चेक करेंगे कि ब्लड में जो है वो लैक्टेट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अगर उसके सिम्टम्स नहीं होते, अगर VO2 मैक्स चेक करें तो उसके होते हैं, क्योंकि वो उनके सिम्टम्स खुद ही बता रहे होते हैं, जैसे कि बंदे का सांस फूल रहा है या क्या। लेकिन अगर लैक्टेट चेक करे तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ के अचानक आता है, तो बंदा जो है वो सडनली गिर जाता है, तो इसलिए हम ब्लड में चेक करेंगे उसका। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एक पॉइंट लिखा हुआ है LT इज अ ब्रेक पॉइंट इन द लैक्टेट एंड VO2 ग्राफ। मुझे ये बात समझ नहीं आई बेटा। मैम कहाँ पे? LT is a break point in the lactate and VO2 graph. LT हाँ, यही लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है बेटा?
यानी कि मैम अगर वो थोड़ा थोड़ा करके अचानक बढ़ गया और उसी टाइम सडन वो सिम्टम उसका अपीयर हो गया। मैम ये इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट आपको एरोबिक टू एनारोबिक ले जाता है हाँ, पीक वो एग्जैक्टली मिड का पॉइंट दोनों है। के बीच में। हाँ, ब्रेक पॉइंट मीन्स लड़ाका पॉइंट ना, जहाँ वो एरोबिक को छोड़ के एनएरोबिक स्टार्ट कर दिया। लैक्टेट थ्रेशोल्ड ऐसा पॉइंट बेटा जहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, यानी आप एनएरोबिक में चले जाते हो। उसका ब्रेक पॉइंट मतलब उसका स्टार्टिंग। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ये है लैक्टेट का थ्रेशोल्ड। बात समझ आ रही है? देखें, यहां तक तो ऑक्सीजन चलती गई, अब आ रही है ऑक्सीजन कम। ऑक्सीजन कम आ रही है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू कर देगा। यहां तक ऑक्सीजन आई जा रही थी, यूज हुए जा रही थी, आई जा रही थी तो यूज हुए जा रही थी। ठीक है, यहां ऐसा हुआ कि आना कम हो गई, यूज होना ज्यादा हो गई। तो फिर ब्लड ने मसल ने एक काम किया, मसल ने अपने पास जो रखे हुए ग्लाइकोजन थे ना, उनको तोड़ना शुरू कर दी। जब उस ग्लाइकोजन को उसने तोड़ा ना, तो उसका एंड प्रोडक्ट बना लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है, थोड़ा है, ये लैक्टिक एसिड भी कम है, ये कम है, ये कम है। जब 3 के ऊपर लैक्टिक एसिड पहुंचा ना इस ग्राफ के 3 तक, तो ये लैक्टिक एसिड का थ्रेशोल्ड था। थ्रेशोल्ड का मतलब इसके बाद अब ना लैक्टिक एसिड जल्दी जल्दी बनेगा, अब वो उसे दोबारा ऑक्सीजन पे जाने ही नहीं देगा। ठीक है, अगर ये ऐसे ही चलता रहता ना बेटा, तो ये साथ साथ ऑक्सीजन आ रही थी, साथ साथ ये चलता रहता, मसल फिटीग ही ना होता। लेकिन यहाँ आने आते हुए ऑक्सीजन कम होती 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 इतनी ऑक्सीजन कम हुई, और लैक्टिक एसिड बढ़ता 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 इतना हुआ कि लैक्टिक एसिड लैक्टेट थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया। और थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बस अब भागो, निकलो, हाथ से निकल गया, फायरिंग हो गई। अब ये जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड से फायरिंग हो गई, अब पूरा लैक्टिक एसिड जल्दी से बनेगा। अब वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ही नहीं, और शुर करके लैक्टिक एसिड बन गया और आपको जल्दी थकाएगा। ये वाली स्टेज बेटा आपको थका देती है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? अब इस ग्राफ को कौन समझाएगा? मधु समझाएगी हमें ये ग्राफ। मधु इस ग्राफ को समझाएं। मधु हमारे साथ है ही नहीं, और निम्रा भी नहीं है। चले, हमारे साथ प्रियंका है, प्रियंका के होते हुए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले प्रियंका बेटा, ये ग्राफ समझाएं क्या है। मैम वॉइस आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है प्रियंका। मैम जी बेटा बोलें। वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है। और वो मैसेज करके पूछ रही है कि आवाज आ रही है या नहीं। आ रही है बेटा, यस। बेटा आवाज आ रही है आपकी प्रियंका? प्रियंका आपने हमें ग्राफ समझाना है, ठीक है? चलें जी। नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चलिए अब दूसरा ग्राफ है वो मैं समझाऊं आपको, फिर उसके बाद हम एक साथ पूछते हैं, प्रियंका से पूछते हैं हम लैक्टेट
लैक्टेट थ्रेशोल्ड का ग्राफ, और फिर पवन से पूछेंगे वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड का ग्राफ। ठीक है, तो पवन वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड का ग्राफ जरा समझें, आपने हमें समझाना भी है बाद में। वो ये, अब देखें वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड, यहाँ तक वो अपने अच्छे अच्छे सांस ले रहा था, ऑक्सीजन अच्छी ले रहा था, सांस अच्छे ले रहा था, ऑक्सीजन अच्छी ले रहा था, सांस। ऑक्सीजन कम हुई, सांस लेने की मिकदार बढ़ गई। ये बात आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताती हूँ कैसे। ऑक्सीजन कम ले रही हूँ मैं, मुझसे ऑक्सीजन नहीं ली जा रही, मेरा सांस उखड़ रहा है, ऑक्सीजन है नहीं उस जगह पे, या मैं इतना भाग गई हूँ कि मैं तेज तेज सांस ले रही हूँ, ना ठीक से इंस्पायर कर रही हूँ ना ठीक से एक्सपायर कर रही हूँ। इंस्पायर भी ठीक से नहीं हो रहा, एक्सपायर भी ठीक से नहीं हो रहा, तो मेरी ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही ना टिश्यू के अंदर। तो जब मेरी ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी तो बेटा मैं पैनिक होगी। कभी किसी को डूबते हुए देखा है? उसका सांस रुकता है ना, वो ज्यादा हाथ पांव मारता है और वो जल्दी डूब जाता है। तो अगर आप किसी सिचुएशन में पैनिक हो जाओगे ना, आप अपनी सिचुएशन को वर्स कर लोगे। वर्स मतलब वो सिचुएशन आपकी गई, खत्म। ठीक है बेटा, तो वो सिचुएशन आपकी हो जाएगी वर्स। उस हिसाब से आप देखो कि यहां तक आप सांस ले रहे थे, डीप ब्रीथ कर रहे थे, काम चल रहा था, यहाँ आप हो गए पैनिक। आपने कहा जितनी ऑक्सीजन मैं ले रहा हूँ ये तो काम ही नहीं कर रही, नहीं काम कर रही। आप गहरे गहरे सांस लोगे, गहरे सांस नहीं बड़े बड़े सांस लोगे, तो जल्दी जल्दी सांस लेने के चक्कर में आपकी ऑक्सीजन और कम हो जाएगी। एक तो ऑलरेडी ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारा क्या शुरू हो गया, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया। उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन नहीं ठीक से ले रहे, आप जल्दी में आ गए हो, जल्दी जल्दी सांस अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर रहे हो, ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, तो बेटा क्या होगा, लैक्टिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा और वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके सांस उखड़ जाएंगे, और जितना आपका सांस उखड़ेगा उतना आपको ऑक्सीजन कम मिलेगा। सिंपल। तो ये है विशियस साइकिल, यानी वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड। तो पवन हमें समझाएं वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड क्या होता है? हाँ मैम, ये जो है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जितनी इसके पास जो ऑक्सीजन होती है ये वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, जो यहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड जो बनना शुरू हो जाता है। सही है। लैक्टिक एसिड बन जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। चलिए बेटा, इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल पावर। हाँ जी, मैम जी बेटा। मैम ये वेनिटी का थ्रेशोल्ड है जो, ये ड्यूरिंग रनिंग या ड्यूरिंग वॉकिंग में इंक्रीज होगा? कौन सा वेंटिलेटर थ्रेशोल्ड? जी मैम। जी बिल्कुल, ये इंक्रीज हो जाएगा। फिर इंक्रीज होगा तो फिर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आएगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कैसे आती है? तो भाई सांस लेना अगर आपका बढ़ गया है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ना, लेकिन उल्टा होता है। उल्टा ये होता है कि आप जितने आराम से सांस लोगे ना बेटा, आप ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लोगे, और जितना आप तेज तेज सांस लोगे ना, निकालना भी बाहर भी जल्दी 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 जल्दी, उतना आप क्या करोगे, कम ऑक्सीजन अपने अंदर लोगे, क्योंकि ऑक्सीजन अभी अंदर पूरी गई नहीं कि बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जल्दी सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन कम लेना। तो वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड का मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना, ऑक्सीजन और कम करना और कम करना। एक तो ऑलरेडी लैक्टिक एसिड बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से आपने क्या किया, ऑक्सीजन और कम करना शुरू कर दिए। ऑक्सीजन कम लेते ही क्या होगा, लैक्टिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा और आप ज्यादा थकोगे, आपको ज्यादा मसला होगा रनिंग में, आप भाग नहीं सकोगे। ठीक है बेटा, ये है पूरा इसका प्रोटोकॉल, पूरा इसका पीछे फिजियोलॉजी की ये है, समझ आ? जी मैम, थैंक यू मैम। क्रिटिकल पावर, रनिंग स्पीड एट विच रनिंग स्पीड टाइम कर्व रीचेस एट प्लेट्यू। रनिंग की स्पीड को उतना कम करो जब आपकी रनिंग स्पीड प्लेट्यू पे। प्लेट्यू का मतलब ऑक्सीजन लो खर्च करो, लो खर्च करो, अब अपनी रनिंग स्पीड को कम करो ना। हुआ क्या, थकने वाले हो आपसे और मैम आपकी वॉइस एक कट रही है, दूसरी बहुत कम आ रही मैम है। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। बेटा अब बताएं।
नो मैम, और स्लो हो गई। मैम बहुत स्लो है। मैं और ज्यादा चीखूं इस पे? अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। आपको बात समझ ना आए तो फिर से पूछिएगा बेटा, ठीक है? रनिंग स्पीड एट विच रनिंग स्पीड टाइम कर्व रीच एट प्लेट्यू, इसका मतलब है जब आपकी स्टेज प्लेट्यू पे पहुंच जाए। प्लेट्यू का मतलब आपको पता चल जाए कि आप थकने वाले हो, आपका सांस उखड़ना शुरू हो गया है, आप थकने वाले हो, वो आपकी प्लेट्यू स्टेज होगी। उस प्लेट्यू स्टेज में आपने क्या करना है? आपने अपनी स्पीड कम करनी है ताकि आपकी प्लेट्यू फेज लंबी चले और आप लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड तक ना पहुंचो। समझ आई? जब आप प्लेट्यू फेज में हो तो आप अपनी रनिंग की स्पीड को कम करें। पावर आउटपुट डेट कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली, आपका पावर आउटपुट मेंटेन करना है आपको। उस मेंटेन करने के लिए आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। इट्स अ क्रिटिकल पावर। आप अपनी सिचुएशन, अपनी फिजियोलॉजी देखकर अपने खेल को चेंज करोगे। हाई स्पीड से लो स्पीड पे जाओगे, हाई जंपिंग से लो जंपिंग पे जाओगे, स्टेप लेंथ कम करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? जी मैम। सविता आवाज आ रही है? विदेश अब आवाज आ रही है? जी मैम आ रही। और Yes, ma'am, सही है। एथलीट फिटीग इन 30 to 60 मिनट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एथलीट जो है वो 30 से 60 मिनट में थक जाता है, ठीक है, लेकिन 60 मिनट तक उसको पहुंचाता कौन है? हमारा क्रिटिकल पावर। क्रिटिकल पावर वो चीज जिसमें आप अपनी फिजियोलॉजी देखकर खुद को चेंज करते हो, वो होता है आपका क्रिटिकल पावर। क्रिटिकल पावर टर्म है। क्रिटिकल पावर का मतलब आप अपनी फिजियोलॉजी देखकर, अपनी नीड्स देखकर अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हो। कभी आपको पॉकेट मनी कम मिले तो पूरा महीना आपने कैसे चलानी है, आप उसके लिए क्रिटिकल थिंक करते हो ना, सोचते हो ना ये 2000 में 30 दिन कैसे निकलेंगे, डिवाइड करते हो पर डे के खर्चे में। तो यही है, आप अपनी फिजियोलॉजी देखकर, अपनी खेल का टाइम देखकर खुद को बदलते हो, वो है आपका क्रिटिकल पावर। समझ आ गई? हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। आफ्टर 10 टाइम 17, तो 127 पे सब लोग यहाँ आ जाएं। 127 पे सब लोग यहाँ आ जाएं, ठीक है? ब्रेक दे रही हूँ 10 मिनट का, फिर यस मैम। स्टार्ट करेंगे। Okay, ma'am. हाफिज।